बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की लज्जतें आरज़ी हैं, सब्र इंसान की जिंदगी बदल देता है। तक़वा इंसान को अल्लाह के करीब करता है। सब्र का मियाबी की कुंजी है। हर अमल का हिसाब होगा, इसलिए हमेशा नेकी करिए। तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। गुस्सा कम करना ईमान की खूबी है। शुक्र नेमत को बढ़ाता है। जिहाद नफ्स सबसे मुश्किल जिहाद है। हलाल रोजी में बरकत है। अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल आसान करता है। अल्लाह के करीब वही है जो आजिज हो। दुनिया आरज़ी है, आखिरत दायमी है, हमेशा है। अल्लाह की रज़ा में सब कुछ है। हर रोज सदका देने का मौका तलाश करे। दुनिया की ख्वाहिशें इंसान को भटकाती रहती हैं। नेकी का अमल दिल को सुकून देता है। हर अमल का हिसाब लिया जाएगा। सब्र इंसान को मजबूत बनाता है। मोमिन के लिए दुआ सबसे मजबूत सहारा और सबसे कीमती ताकत है, क्योंकि दुआ के जरिए वो बराह रास्त अपने रब से जुड़ जाता है। एक दिन हमें भी उसी खामोशी सफर पर निकलना है, तन्हा सिर्फ अपने आमाल के साथ। कब्रिस्तान में ऐसे लातादाद लोग दफन हैं जिन्होंने कल से नमाज शुरू करनी थी। अगर आपसे कोई नेकी नहीं होती तो सिर्फ माफ करना सीख ले। जब यकीन की डोर अल्लाह पर छोड़ दी जाती है, फिर अल्लाह अपने बंदे को रुसवा नहीं करता है। अपने कल को बेहतर बनाने के लिए आज नेक अमल करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की दुआ कबूल की जाती है जब तक वो जल्दबाजी से काम नहीं लेता और ये कहने नहीं लगता कि मैंने तो दुआ मांगी लेकिन मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई। जब जिंदगी में ऐसे हालात सामने आ खड़े हो जहां तुम्हें लगे कि तुम तन्हा हो गए हो, तो घबराना नहीं। अल्लाह से ना उम्मीद ना होना हो सकता है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया हो कि अल्लाह ताला से जुड़ने के लिए तुम्हें तन्हाइयों के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। मुस्कुराओ कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी याद के लिए चुन लिया है। वीडियो को आखिर तक सुनकर जाना, आपके लिए बहुत खूबसूरत अल्फाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी का अपने वालिद के फौत हो जाने के बाद उसके दोस्तों से सिला रहमी करना सबसे बड़ी नेकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग खसारे में हैं, सेहत और फरागत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मुकम्मल तौर पर मता है और बेहतरीन मता दुनिया नेक बीवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान के लिए माल की दो वादियां हों तो वो तीसरी तलाश करता है। इंसान के पेट को सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भरेंगी और अल्लाह तौबा करने वाले शख्स की तौबा कबूल फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में मोहब्बत रखने वालों के लिए निकाह जैसी कोई चीज नहीं देखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल सालन के तौर पर इस्तेमाल करो और उसे सर और बदन में लगाओ। ये मुबारक दरख्त से हासिल होता है। क्या हम पहली बार पैदा करने से थक गए? नहीं, बल्कि ये लोग नई पैदाइश दोबारा जिंदा किए जाने के बारे में शक में मुब्तला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन में 12 घड़ियां हैं। जो भी मुसलमान इस हालत में पाया जाए कि अल्लाह ताला से कोई सवाल करता हो तो अल्लाह ताला उसे वो चीज इनायत फरमा देता है। लिहाजा उसे असर के बाद की आखिरी साथ में पेश तलाश किया करो। रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। मर्द के जज्बात को अगर माहौलिया तरबियत से ना दबाया जाए तो फितरतन वो औरत का सरदार बनने के बजाय गुलाम होना ज्यादा पसंद करता है। इल्म तय करता है क्या कहना है, महारत तय करती है कैसे कहना है, तर्ज अमल तय करता है किस कदर कहना है, दानिशमंदी तय करती है कि कहना भी है या नहीं।
बस खुद कशी हराम है और झूठ बोलना हलाल है, धोखा देना हलाल है, दिल तोड़ना हलाल है, जीते जागते इंसान को मैयत बनाना हलाल है और फिर सब हलाल करके लोगों ने हराम कर। पहले सोना आसान था, लाइट बंद होते ही नींद आ जाती थी, लेकिन अब जब भी हम सोने के लिए अंधेरा करते हैं, सोच की मोमबत्तियां सुबह तक जल रही होती हैं। किसी दोस्त ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे लिए जो खास शख्स है उसे कभी नहीं बताना कि वो कितना अहम है, वरना तुम अपनी अहमियत खो दोगे। मजाक लगा था मुझे। सब कहते हैं मैं तुम्हारी पोस्ट बहुत अच्छी होती है, तुम बहुत डीप बातें लिखते हो, पर आज तक किसी ने नहीं पूछा तुम ऐसे क्यों हो। और यही दुनिया की असलियत। यहाँ अपनों की सोचने वाला जहन और महसूस करने वाला दिल नसीब वालों को अता होते हैं। खुशियां अगर पैसों से हासिल होती तो यकीन करे कभी कोई गरीब का बच्चा खुश न होता। लोग तो तुम हमारी खुशी में शरीक नहीं होते, गम में कौन शरीक होगा। बेदार कर देने वाला गम गाफिल कर देने वाली खुशी से बद्र जहां बेहतर है। अक्ल को इस्तेमाल करना दुनिया है और दिल को इस्तेमाल करना दीन है। ख्वाहिश जो है ये भी एक मखलूक है और ये गैरुल्लाह भी हो सकती है। पसंद को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है और नापसंद को कबूल करना बड़ा मुश्किल, और ये कर जाना अल्लाह के बड़े शुक्र का मुकाम है। मोहलक मर्ज वो होता है जिसका अंजाम मौत हो, और ये मर्ज जिंदगी का मर्ज है। औरत कोई अंधा जुआ नहीं खेलती, हमेशा सोच समझकर अपनी अक्ल इस्तेमाल करके फिर गलत फैसला लेती है। ये दुनिया एक सफर है और माँ बाप आपका आखिरी सफर है। इबादत इंसान जितना अल्लाह के करीब होगा उतना ही मखलूक पर मेहरबान होगा। इबादत अपनी जिंदगी को बेज़रर बनाना, इबादत की इब्तिदा और जिंदगी को मुनफ़अत बख्शिश बनाना उसकी इंतहा। गैरुल्लाह और तब समझ आता है जब अल्लाह का दोस्त समझ आता है। तौबा मंजूर हो जाए तो वो गुनाह दोबारा सरजद नहीं होता और ना उस गुनाह की याद बाकी रहती है। सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसे नौज़ायदा बच्चा मासूम। अल्लाह के नाम पर कोई चंदा इकट्ठा करो और उसको अपने नफ्स पर इस्तेमाल करो दो तो ये सारा जो अल्लाह के नाम पर आपने किया है गैरुल्लाह। अपने आप को अल्लाह के ताबे रखो, सुकून मिल जाएगा। अल्लाह का फजल आप पर हो जाए तो आप जिंदगी पर राजी होना शुरू हो जाएंगे। एक दस्तरखान पर पलने वाले एक जैसा जायका नहीं रखते हैं। सुकून कब खराब होता है जब तमन्ना हाल से बढ़ जाए। खुराक की बजाय दवाई खाने वाला इंसान क्या तरक्की करेगा। मुस्तकबिल का ख्याल रहे तो इंसान जवान है और अगर सिर्फ माजी की याद ही बाकी हो तो इंसान बूढ़ा है। एक घर में पैदा होने वाले और एक छत के नीचे परवरिश पाने वाले एक अंदाज फिक्र नहीं रखते। जो जिंदगी अपने लिए रोटी कमाने और रोटी खाने तक महदूद है वो जिंदगी नहीं उम्र कहलाती है। ये मेरी तरफ से फैसला है और आप लोगों के लिए इत्तला है कि जिसने दुरूद पढ़ा वो सही मुसलमान है। नींद एक बद आदमी को बदी से बचाती है और नेक आदमी को नेकी से महरूम कर देती है। बगैर वजह की जरूर माफ कर देना ये भी सदका है और ऐसा सदका जरूर दिया करो। वो इंसान रूह के वीराने निकल नहीं सकता जिसने माँ बाप का अदब ना किया और जिसको औलाद से प्यार ना हो।
खुदा जब मदद करने पे आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। हमारे वीडियो को शेयर करें और आखिर तक सुनकर जाइए। इबादत का कोई उसूल नहीं है, वो हर उस आवाज को सुनता है जो मुखलिस दिल से निकली हो। गम आ जाए तो समझो शायद तुम्हें पसंद किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जिनको गुमराह करना हो उनको वाफर ख्वाहिशा वाफर खुशियां दी जाए। सारी हिमाकतें कर लेना मगर एक हिमाकत ना करना। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। जमाने की हालत का आलम तो देख देख इकबाल, कीमती चादरें बेजान कब्रों पे जिंदा इज्जतें बेहिजाब फिरती। फकीरी ये है कि आप जमीन के ऊपर का किरदार और जमीन के अंदर जाने के बाद का किरदार बराबर कर दे। मर्द का हुस्न और पैसा औरत को इतना मुतासिर नहीं करती जितना मर्द की सीरत और मर्द की पाकीज़गी औरत को मुतासिर करती रहती है। अल्लाह की इबादत करने वाले अल्लाह की मखलूक से बेजार हैं। नेक इरादे वाले नेक खानदान के लोग होते हैं। खुशी ना रही तो गम कब तक रहेगा, इसलिए गम को भी 4 दिन का मेला समझकर गुजार लो। बंदा नहीं रहता तो गम कहां से रहेगा। बुरे के साथ मोहब्बत से पेश आओ तो उसका अमल खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगा और फिर अल्लाह की रहमत हो जाएंगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। नौकरों के साथ आका ना बनो, इंसान बनो। वीडियो को सब्सक्राइब करें। ताकत खौफ पैदा करती है, खौफ नफरत पैदा करता है, नफरत बगावत पैदा करती है और बगावत ताकत को तोड़ देती है। खुराक जिस्मानी ताकत के लिए जरूरी है, लेकिन अगर खुराक का इस्तेमाल हद से ज्यादा बढ़ जाए तो सेहत की तबाही की अलामत है। सारी कायनात अगर मुखालिफ हो जाए तो अल्लाह और अल्लाह वालों को फर्क नहीं पड़ सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर किसी और दीन की वजाहत या तस्लीम का बयान करना जिहालत है। अगर आपके आमाल का सही हिसाब कर दिया जाए तो ये इंसाफ होगा और शिफाअत जो है ये इंसाफ पर हावी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब बगैर जाना नहीं है। आज हम देखते हैं अगर कोई गरीब दवाई के लिए पैसे का सवाल करे तो हम उससे कहते हैं कि पहले तीसरा कलमा सुनाओ। जरूरत दवाई की है, वक्त तबलीग का नहीं है। लोगों को उस वक्त बुरा कहो जब तुम्हारे अंदर बुराई ना हो। उस वक्त लोगों को गुनहगार कहो जब आपके पास गुनाह ना हो। नेकी दरअसल इंसानों के साथ नेक सुलूक का नाम है। खाली नेकी तो कोई नेकी नहीं। हम नेकी इंसान के साथ करते हैं, इनाम अल्लाह ताला से मिलता है। अगर औलाद की परवरिश फर्ज है तो औलाद के लिए सेहतमंद माहौल मुहैया करने का अमल इबादत है। एक घर में पैदा होने वाले और एक छत के नीचे परवरिश पाने वाले एक अंदाज फिक्र नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। हमसे कोई हमारी उम्र पूछे तो हम गुजरी हुई उम्र बता देते हैं जो अपने पास नहीं है। उसको शुमार करते रहते हैं, जो खर्च हो गया उसे गिनते रहते हैं। हालांकि हमारी असल उम्र तो वो है जो बाकी है। नफरतों का अपना कोई इलाका नहीं होता, ये हमेशा मोहब्बतों की जमीन पर कब्जा करती है। जिन बच्चों के कद, रंग और वजन को अपने ही घर में निशाना बनाया जाए उनके जात मस्त हो जाती है। एहसास कमतरी उनका दिल मार देती है। अपने बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत करें। वो खसारा हमेशा याद रहता है जो किसी के साथ दिल से मुखलिस होकर खाया हो। और अगर खुदा नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसके अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। और अगर वो भलाई का इरादा कर ले तो उसके फजल का कोई रोकने वाला नहीं है। इरशाद खुदाबंदी है,
किसी इंसान को उसके इंतहाई कमजोर पहलुओं से मत तोड़िए। आप सलाहियत के चाहें जिस दर्जे पे भी हो, मकाफात अमल अटल है। माफी, शुक्रिया और इजहार मोहब्बत, इन 3 चीजों की खून के रिश्तों में कभी जरूरत नहीं होती। सिर्फ रवैया दुरुस्त करना होता है और सब ठीक हो जाता है। किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश रह सकता है, लेकिन रोज महशर वही उसके गले का तौक होगा। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों ना कर लो, फिर भी वो शख्स तुम्हारी नीयत या तुम्हारी मुखलिसी में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा। जख्म वही है जो छुपा लिया जाए, जो बताया जाए वो तमाशा बन जाता है। वो वाकिफ तो हर चीज से है, बस हमसे सुनना चाहता है। बेटी को जब घर से रुखसत करे तो बाप भाई ये जरूर बताए कि हमने इंसान का बच्चा समझकर रिश्ता किया है। अगर जानवर निकल आए तो घर वापसी का रास्ता मौजूद है। आप ससुराल से तुम्हारा जनाजा उठने वाली सोच को खत्म करना होगा इंशाअल्लाह। सब्र, दरगुजर और माफ कर देना खैर के खजानों में से एक खजाना है, जिसे अल्लाह सिर्फ अपने मुकर्रब और बेहतरीन बंदों को अता करता है। ऐ मेरे खुदाया, हमें बेरोजगारी, तंगदस्ती, मोहताजी, रिस्क में कमी, रिस्क, कर्ज, मर्ज, औलाद के दुख, नाहगानी मौत, बुरी नजर और हराम की कमाई से हमेशा हमेशा महफूज रखना। आमीन सुम आमीन। कमेंट में आमीन जरूर लिख कर जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाले हर जुमे के रोज अल्लाह से मुलाकात करेंगे। ए मेरे परवदिगार, हम पर वो बोझ न डाल जो हम उठा न सके। हम तेरी आजमाइश के काबिल नहीं, दरगुजर फरमा। आमीन। ताल्लुकात हमेशा दिल से रखिए, मतलब से नहीं। वस्तईनो बिस्सब्रि वस्सलात, और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो इंशाअल्लाह। अल्लाह को बहुत पसंद है अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना। लालची इंसान अक्सर धोखे का शिकार होता रहता है। 2 आमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता। एक माफ करना, दूसरा इंसाफ करना। इंसान की औकात नहीं कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। अल्लाह जिसे पसंद कर लेता है उसके ऐबों और नापाकियों समेत जबरदस्ती अपनी जानिब खींच लेता है, रहमें माफ कर देता है। अहम सिर्फ ये नहीं कि आप कुरान की तिलावत में कहां तक पहुंचे हैं, बल्कि अहम यह है कि आपके दिल में कुरान कहां तक पहुंचा है। जो लोग कहते हैं कि सच्चा इंसान जुबान का कड़वा होता है, उनको बताओ कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सच्चा और अच्छे अखलाक वाला कोई नहीं है। मोमिन कभी भी अपनी इबादतें याद नहीं रखता और अपने ऐबों से कभी गाफिल नहीं होता। अपने पहले वालों से इबरत हासिल करो, ऐसा ना हो कि तुम बाद वालों के लिए इबरत बन जाओ। जल्द के लिए वजू का पानी, जिगर के लिए कुरान की तिलावत, सेहत के लिए नमाज और खुश रहने के लिए अल्लाह पाक का जिक्र किया करो। इबादतों के अंबार लगे हो, लेकिन किसी को मुश्किल में देखकर दिल में एहसास पैदा ना हो तो ऐसी इबादतें नेकी की रूह से बाहर खाली है। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। मुसलमान के लिए इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे को कुव्वत पहुंचाता है। 4 शादियां करने का शौक इसलिए है कि ये सुन्नत है, और नमाज में 4 सुन्नत इसलिए छोड़ देते हैं कि ये सुन्नत है। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। ऐ खुदा, एक तेरा दर ही है जहां कभी हमें ताना नहीं मिलता। बेहतरीन पाने के लिए बेहतरीन बनना पड़ता है, क्योंकि पाक को ही पाकीज़ा मिलता है। नेमत का मिलना आजमाइश है,
कि तुम शुक्र करते हो या नाशुक्री करते हो। होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, घर पर रखा कुरान ना पढ़ पाओ तो अनपढ़ हो तुम। अल्लाह ताला फरमाता है, तू मेरा होकर तो देख, मैं सब कुछ तेरा ना कर दूं तो कहना। हर चीज बगैर मांगे मिल सकती है, लेकिन हिदायत कभी बगैर मांगे नहीं मिलती। लिहाजा हिदायत याफ्ता बनने की दुआ किया करे। मुश्किलें देने वालों से बड़ा मुश्किलों से निकालने वाला है। ये बात समझ आ जाए तो मुश्किल ज्यादा देर मुश्किल नहीं रहती। जो इबादत इखलाक और किरदार पर असर अंदाज ना हो सके वो मुशक्कत के सिवा कुछ नहीं। अपनी लाइफ से एक एक करके हर गलत चीज निकाल दे, आप हर बार महसूस करेंगे कि एक कदम और आप अल्लाह के करीब चले गए हैं। जब तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने वाला अल्लाह है, तुम मुतमईन रहो, वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा। इस दुनिया की तमाम दर्द भूल जाता है इंसान जब वो ये सोचता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। दो तरह की मोहब्बत इंसान को गमगीन नहीं करती, एक अल्लाह की मोहब्बत और दूसरी अल्लाह के लिए मोहब्बत। वो ऐसे नामालूम जराए से वसीले बनाता है कि बंदा हैरत से आसमान को तकता ही रह जाता है। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और आखिर तक सुनकर जाइए। छोटी सी नेकी को छोटा समझ के छोड़ न दीजिए, जन्नत का दरवाजा खुलवा सकती है। लाहासिल ख्वाहिशें अधूरे थे, अधूरे किस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता जब बात तहज्जुद की दुआ पे आ जाती है। हर ऐसे काम से इज्तनाब करे जिससे पहले बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए शर्म आए। उदासी बंदे को अल्लाह के करीब ले जाती है और मायूसी बंदे को अल्लाह से दूर कर देती है। जो तुम्हारा नहीं है उसकी दूरी पर तुम्हें मुतमईन कर दिया जाएगा और जो तुम्हारा है वो तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। बेशक गूंगा तमन्ना करता है कि काश वो कुरान की तिलावत कर सके, बहरा तमन्ना करता है कि काश वो कुरान को सुन सके, अंधा तमन्ना करता है कि काश वो कुरान को देख सके। हम ना तो अंधे हैं और ना ही बहरे हैं और ना ही गूंगे हैं, पर अफसोस जदीद आलात ने हमें कुरान से गाफिल कर दिया है। ऐ अल्लाह, हमें हमारे नफ्स के हवाले ना करना, ये हमें खैर से दूर शर से करीब कर देगा। ऐसे जीना है कि मेरा अल्लाह पूछे जवानी कहाँ गुजारी और मैं मुस्कुराते हुए कह सकूं अल्लाह तेरी राह में इंशाअल्लाह। असल तब्दीली तो कुरान से आती है। ये कुरान ही है जो दिलों को बदल देता है, जो रवैयों को बदल देता है। अगर नमाज के बगैर रूह को सुकून मिल सकता तो अल्लाह कभी भी उसे फर्ज करार ना देता। फहाशी फैलाने वाले सुनो, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जाहिर को संवारते हो जिस तरह मखलूक की नजर पड़ती है, बातिन को संवारो जिस पर खालिक की नजर पड़ती है। जरूरी नहीं कि धड़कन बंद हो तो ही दिल मुर्दा होता है। दिल अगर याद इलाही से गाफिल हो गया तो भी वो मुर्दा हो जाता है। मुमकिन है वो गुनहगार को बख्श दे, लेकिन दिल तोड़ने की माफी नहीं होगी। रास्ता एक ही था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और फिरऔन डूब गया। भरोसा रास्ते पर मत रखा करो, भरोसा अपने अल्लाह पर रखा करो। इंशाअल्लाह अगर किसी का दिल दुखा कर भी आप पुरसुकून हैं, सुकून से दिन गुजार लेते हैं, चैन से सो भी जाते हैं, तो मुबारक हो, आपका ज़मीर अभी मर चुका है। मोहम्मद के गुलामों में हमारा नाम आ जाए, बरोज महशर हाथों में कौसर का जाम आ जाए। फकत इस सोच में जीना ऐ मुसलमानों, जिंदगी ये मुख्तसर सी जिंदगी किसी के काम आ जाए। मसरूफ है सभी आजकल इबादतों में, दिलों को तोड़कर सजदों में रोया जा रहा है।
مذہب کے لیے اکثر لوگ لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کے خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم چاہتے ہیں، کبھی سب کچھ ہمارے مطابق نہیں ہوتا، مگر جو زندگی ہمیں ملی ہے اسے شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہو ان میں خوبصورتی تلاش کرنا اور مسکراتے رہنا زندگی ہے۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھو، زمین کے نیچے آرام سے رہو گے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اور آخر تک پورا دیکھیے بغیر اسکپ کیے ہوئے۔ ناشکری زوال کی پہلی سیڑھی ہے۔ بزدل پیدا نہ ہوگا، نسلوں میں تمہارے بچوں کو سناتے رہو قصے عمر بن خطاب کے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ جس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی لے یا کچھ کھا لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو وہ پاک ہو جائے گا۔ آپ کا وہی کام کامیابی کا ضامن ہے جس میں لچک ہو۔ لچک کا آسان مطلب یہ ہے کہ سامنے والی کی رعایت کرنا۔ جب تک آپ سامنے والی کی رعایت نہیں کریں گے آپ کا کوئی بھی کام درست نہیں ہوگا۔ دنیا کس قدر حقیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردار بچے کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، ہم تو اسے کسی معمولی چیز کے بدلے میں بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ عورت نبھانے پہ آ جائے تو وہ اس ایک حسن طریقے سے محبت نبھاتی ہے کہ مرد 72 حوریں بھول جاتا ہے۔ کل رات جب اپنے دل سے تیرا رشتہ پوچھا، کم وقت کہتا ہے جتنا میں اس کا ہوں اتنا تیرا بھی ہوں۔ ایک سکون کو پانے کی ضد میں کتنی بے چینیاں پال لی ہم نے۔ انسان چاہے سارا جہان گھوم لے، جو سکون اسے اپنے من چاہے شخص کے پاس ملتا ہے وہ سکون اسے دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہی سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے واضح کر دیا کہ اصل نعمت دل کا اطمینان ہے۔ میٹھا کھانے سے تو شوگر کی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن میٹھا بولنے کی وجہ سے آج تک کسی بیماری کا انکشاف نہیں ہوا۔ تعجب ہے، بیماری کے خدشے کے باوجود لوگ ٹھوس کر میٹھا کھاتے ہیں، لیکن میٹھا بولنے میں یقینی فوائد کے باوجود میٹھا نہیں بولتے۔ ہر روپ میں باعزت عورت جب وہ بیٹی بن کر آتی ہے تو اپنے والد کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ جب وہ بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرتی ہے۔ جب وہ ماں ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، مسکرانا سنت ہے، سر جھکا کر چلنا سنت ہے، سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے، مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، خوشی میں کسی سے گلے لگانا سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، سواری پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے، سواری سے اترتے وقت سبحان اللہ کہنا سنت ہے۔
रोटी को खाने से पहले 4 टुकड़े करके खाना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अल्लाह नाराज हो तो हर चीज उदास और वीरान लगती है, और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है मेरा रब तो तोहफे में हम सबको रमजान देता है। सुबह का सोना नहुसत है जो रिस्क को भगा देता है, रंगत जर्द कर देता है कि तहतुल नजर बना देता है और चेहरा तब्दील कर देता है, और ये हर मनहूस आदमी का सोना है। अल्लाह ताला तुलुए फज्र से तुलुए आफताब के दरमियान रिस्क तकसीम करता है। भाइयों को उनकी अपनी शादी के बाद दरअसल ये बात पता चलती है कि उनकी बहनें कैसी हैं। अपनी बीवियों की जुबानी बहन भाई 7 पल बढ़कर जवान होते हैं, लेकिन फिर भी भाई ला इल्म रहते हैं कि हमारी बहन कैसी नहीं, क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। जो लोग आपके नसीब में हैं वो गलत फहमियों के बावजूद आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और जो नहीं है वो वजाहत के बावजूद भी आपको समझ नहीं पाएंगे, और सच में जिंदगी में ऐसा होता है। ये बात याद रखना कि अल्लाह राजी हो जाए तो ये जरूरी नहीं कि आपको पैसे मिल जाए, ऐन मुमकिन है कि राजी होके सारा कुछ ले जाए। इसलिए अल्लाह की रजामंदी को दुनियावी तौर पर ना देखना। अगर आपका दिल इत्मीनान में है तो अल्लाह राजी है, और दिल परेशान है तो आप समझो कि अल्लाह राजी नहीं है। सोचने वाला जहन और महसूस करने वाला दिल नसीब वालों को अता होते। दौरान गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि हम जवाब देने के लिए दूसरों की बातें सुनते हैं। अगर अल्लाह कोई तकलीफ देता है तो बिस्मिल्लाह, और अगर तकलीफ दूर कर देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो कुछ उधर से आ रही है वो आपने कबूल करनी है और गिला नहीं करना। फिर आप देखना कि ये जिंदगी पूरी इबादत है।